Hi students, you are most welcome my YouTube channel Maths Solution with HKT sir। देखते हैं आज चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 2 है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन और एक्सरसाइज है 2.1। एक्सरसाइज है 2.1। तो सबसे पहले मैं इनवर्स के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि इनवर्स है क्या। इनवर्स है क्या? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स? इफ sin theta equal to x is a trigonometrical equation, then the value of theta which satisfies दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। इसे डिनोट करते हैं, इट्स डिनोटेड बाय साइन इनवर्स एक्स। जो इनवर्स दिख रहा है ना, इसे बोलते हैं इनवर्स। इनवर्स मीन्स पावर कितनी होनी चाहिए? पावर होनी चाहिए -1। कितनी पावर होनी चाहिए? -1 पावर होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल साइन थीटा इक्वल टू एक्स, तो मैं साइन को इधर एक्स की तरफ ले जाऊंगा तो साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। वैसे एक बात और बताऊं, जो फंक्शन होता है, इस फंक्शन में जैसे साइन एक्स एक फंक्शन ले लिया तो ये दो पार्ट से मिलकर बना होता है। साइन है, इसे रेशियो बोलेंगे और इसे बोलेंगे पीरियड। जब रेशियो प्लस पीरियड होता है तब ये साइन है, साइन को क्या बोलेंगे? रेशियो, और इसे बोलेंगे पीरियड। जब ये रेशियो प्लस पीरियड होता है तब एक फंक्शन बनता है। पूरा क्या बनता है? फंक्शन बनता है। जैसे कॉस एक्स है, कॉस एक्स में कॉस है वो है रेशियो और एक्स है वो क्या है? फंक्शन है। जब रेशियो से फंक्शन, जब एक्स पीरियड है, जब रेशियो को पीरियड से अलग किया जाता है तो वहां पर इनवर्स आ जाता है। जैसे अभी एग्जांपल लिया था साइन थीटा इक्वल टू एक्स, तो रेशियो को अलग कर रहा हूँ, थीटा इक्वल टू एक्स अपॉन साइन हो जाएगा। कभी भी साइन थीटा इक्वल टू एक्स हो जाएगा तो थीटा इक्वल टू एक्स अपॉन साइन, कभी भी पहले रेशियो आता है उसके बाद पीरियड आता है, ये ध्यान रखना। तो थीटा इज इक्वल टू साइन को जब ऊपर ले जाऊंगा तो साइन इन की पावर -1 हो जाएगी, एक्स हो जाएगी। तो ये क्या बन गया आपका? साइन इनवर्स एक्स बन गया। तो इसे हम इनवर्स बोलते हैं। अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर मैं सेकंड बात कहूँ, इस बार आपको सेकंड बात बताऊं, सेकंड, तो सेकंड बात होगी, क्या होगी बेटा, कि जो साइन इनवर्स एक्स है वो कभी साइन एक्स के इक्वल नहीं होगा। साइन इनवर्स एक्स है वो साइन एक्स के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि ये साइन इनवर्स एक्स है एक एंगल। क्या है? एंगल। और ये साइन एक्स क्या है? एक रियल वैल्यू। क्या है? रियल वैल्यू है। तो एंगल और रियल वैल्यू में डिफरेंस होता है। एंगल और रियल वैल्यू में एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। आगे देखते हैं। अब मैं कहना चाहूँगा आपको कि एक और एग्जांपल लेता हूँ, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन एक्स की पावर -1 इक्वल टू साइन एक्स की पावर -1। ये साइन इनवर्स एक्स है, ये साइन एक्स एक फंक्शन है, फंक्शन पर पूरे पर -1 पावर है। ये साइन एक्स की पावर -1 है, तो इन दोनों को हम इनवर्स नहीं बोलेंगे, केवल हम इसको इनवर्स बोलेंगे। इट मीन्स कि जब रेशियो पर -1 पावर होती है तो उसे इनवर्स बोला जाता है, और फंक्शन पर पूरे पर -1 पावर हो तो इट मीन्स क्या है? वो फंक्शन की पावर -1 है, वो पावर बोली जाएगी। साइन एक्स की पावर -1 है तो ये क्या हुआ? अलजेब्रिक, कोई भी टर्म हो अलजेब्रिक, उसमें पावर -1 हो तो उसे इनवर्स नहीं बोलेंगे। तो ये साइन इनवर्स एक्स इसके इक्वल नहीं होगी, ये इसके इक्वल नहीं होगी। अब आगे चलते हैं। जो भी ट्रिग्नोमेट्रिकल
मतलब जो भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं उनकी बहुत सारी वैल्यूएं होती हैं। क्या होती हैं? बहुत सारी वैल्यूएं होती हैं। कुछ वैल्यूएं मैं लिख रहा हूं। ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस आर many values. ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस में आर many values. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा साइन इनवर्स 1/√2, तो ये किस किस की वैल्यू होगी? π/4 की वैल्यू होगी, 3 π/4 की वैल्यू होगी, 9 π/4 की वैल्यू होगी, डॉट डॉट ऐसे चलती चली जाएगी। ये बात क्लियर हुई। अब इसके बाद आती है हमारी अगली हेडिंग है, वो होती है लीस्ट वैल्यू, मतलब प्रिंसिपल वैल्यू। क्या है? प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है? ये प्रिंसिपल वैल्यू है क्या? तो देखिए, प्रिंसिपल वैल्यू में हम लिखेंगे तो अमॉन्ग दीज वैल्यू द लीस्ट वैल्यू ऑफ थीटा पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, इज कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू, बात क्लियर हुई होगी। अगला, जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, एक एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल में हमने क्या लिया? फॉर एग्जाम्पल साइन इनवर्स 1/, फॉर एग्जाम्पल साइन इनवर्स 1/√2 की प्रिंसिपल वैल्यू क्या होनी चाहिए? तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू सबसे लीस्ट वैल्यू होगी π/4। अभी आपने देखा था। तो ये लीस्ट वैल्यू क्या होगी? साइन इनवर्स 1/√2 की π/4। इसी वैल्यू को हम बोलेंगे प्रिंसिपल वैल्यू। क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल वैल्यू। आई शुड बी नोटेड that range of such functions included only principal value। क्या है? नोटेड केवल रेंज। अब इसमें यहाँ पर मैंने लिखा आपका फंक्शन, इस जगह पर लिखा मैंने फंक्शन, ये हो गया डोमेन। इसके बाद यहाँ पर लिखा रेंज। फंक्शन में मैंने साइन इनवर्स x लिया, तो इसका डोमेन होता है, ये क्लोज इंटरवल है -1 to 1, और इसकी रेंज होती है वो भी क्लोज इंटरवल में -π/2। कॉस इनवर्स x है, इसका डोमेन भी -1 ही होता है, क्लोज इंटरवल में होता है, और इसके बाद इसकी रेंज होती है 0 से π। tan इनवर्स x है, tan इनवर्स x की होगी, डोमेन होता है ऑल रियल नंबर, और रेंज होती है ओपन इंटरवल में -π/2 और π/2। ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल के बारे में आप जानते ही होंगे। ओपन इंटरवल होता है कि ये -π/2 इंक्लूड नहीं है, और क्लोज इंटरवल में इंक्लूड है। इसके बाद कॉट इनवर्स x का r ही होता है डोमेन, और ये होता है 0 से π। उसके बाद कोसेक इनवर्स x
इनवर्स एक्स का क्या होता है, सेक इनवर्स का होता है आर माइनस 1,1। इसके बाद इसकी रेंज होती है, वो होती है 0 से पाई क्लोज इंटरवल में माइनस के π/2। इस माइनस का मतलब समझ पा रहे हो आप लोग? इस माइनस मीन्स है कि जो π/2 इसमें इंक्लूड नहीं होगी। डोमेन में -1 को छोड़कर सारे रियल नंबर होंगे, लेकिन किसे छोड़कर -1 को। मेरे प्यारे बच्चों, कोसेक इनवर्स एक्स का भी r -1,1 और ये है -π/2 माइनस के 0। इसे लर्न करने का एक मेथड बता दे रहा हूँ आप लोगों को। लर्न करने का मेथड है, जैसे फंक्शन है ना साइन इनवर्स एक्स -1 से 1 और डोमेन हो गया, रेंज होगी -π/2 से π/2। साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन सेम है, ये डोमेन सेम है। और टेन इनवर्स एक्स उसका रेसिप्रोकल कॉट इनवर्स एक्स का सेम है। सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स का सेम है। ऐसे ही जो रेंज साइन इनवर्स एक्स की है उसी रेंज में से अगर 0 हटा दिया जाए तो वो कोसेक इनवर्स एक्स की हो जाती है। कॉस इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है उसमें से π/2 माइनस कर दिया जाए। अच्छा सोचिए कि π/2 क्यों माइनस किया गया? π/2 इसलिए माइनस किया गया कि सेक इनवर्स π/2 की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी, जो डिफाइन नहीं करेगी फंक्शन को, और जो डिजिट फंक्शन को डिफाइन नहीं करती है वो उसका डोमेन और न रेंज होती है। बात क्लियर हो गई होगी? बात समझ में आ गई क्लियर? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए। इसे हमेशा लर्न करना होगा, बिल्कुल कंटेस्ट। और आपको मैं कंटेस्ट करने में दिक्कत क्या रही है, डोमेन 2 का पार्ट होता है, उसी का में से इसमें π/2 कर देंगे सेक इनवर्स में, और कोसेक में क्या कर देंगे 0 कर देंगे। इसके बाद अब आगे चलते हैं बेटा एक्सरसाइज पर, क्वेश्चन पर चलते हैं। और एक्सरसाइज के लिए एक लॉजिक बता रहा हूं मैं आपको, वो लॉजिक है, लॉजिक का नाम है HKT लॉजिक में क्या है बेटा, इसमें मेन लॉजिक एक्सरसाइज 2.1 में जो लॉजिक चलेगा वो एक ही लॉजिक चलेगा। पूरी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी आपकी। और वो लॉजिक है कि साइन इनवर्स -x हो, अंदर पीरियड माइनस का है तो ये होगा माइनस के साइन इनवर्स x। दूसरा कॉस इनवर्स -x है तो ये होगा पाई माइनस के कॉस इनवर्स x। तीसरा टेन इनवर्स -x है तो ये होगा पाई माइनस के टेन इनवर्स x। इसके बाद कॉट इनवर्स x है, वो होगा पाई माइनस के कॉट इनवर्स x माइनस का है। सेक इनवर्स -x है तो ये भी होगा पाई माइनस के सेक इनवर्स x। और कोसेक इनवर्स -x है, वो भी होगा माइनस के कोसेक इनवर्स x। इसे भी लर्न करने के लिए देखें, 3 तो माइनस के हैं, साइन माइनस का, टेन माइनस का और कोसेक माइनस का, और 3 के हैं पाई माइनस के। 3 कितने से हैं? पाई माइनस के। बात क्लियर हो गई होगी? बस इसे याद कर लीजिए, मतलब इसे समझ जाइए। और ये समझ गए होंगे 3 तो भैया पाई माइनस के हैं और 3 विदाउट पाई के हैं, मतलब केवल माइनस लगेगा। इसे बोलते हैं बिना दिमाग हल। तो आपकी एक्सरसाइज